की कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में नई जनसंख्या नीति का विमोचन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मसौदा लेकर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में विमोचन होगा नई जनसंख्या नीति का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 तक। इससे पहले 2000 में जनसंख्या नीति आई थी और उसके बाद अब लाई जा रही है और इस बार 2 बच्चों पर ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले अगर देश की बात करें तो चाइना एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसके बाद भारत आता है और भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। और अमित मोहन जी क्या कुछ कह रहे हैं, और यहाँ पर अमित मोहन जी भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। थोड़ी ही देर में नई जनसंख्या नीति लागू की जाएगी। आपको बता दें कि आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है और इस पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रित करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है। सीएम योगी ने इससे पहले कहा था कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा एक बड़ा कारक है और कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। आपको बता दें कि आखिरी बार 2000 में आई थी जनसंख्या नीति। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो कि 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है जो कि 2030 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए। जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाए। स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाए, साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत योजनाओं से लाभान्वित होने वाले नवजात किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था भी करें। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं और लगातार पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप बता रहे थे कि आखिर ये यूपी में जनसंख्या नीति लाना इतना जरूरी क्यों है? यशी न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वाकई काफी बढ़ गई है और इसको अगर अभी कंट्रोल ना किया गया तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। तो ये पूरा देश का मामला है। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश इसमें पहल कर रहा है और ये पूरे देश में एक नजीर बन सकता है कि किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि एक चुनाव के वक्त ठीक चुनाव के 6 महीने पहले आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि ये जनसंख्या नीति लाई गई? क्या इससे पहले जनसंख्या बढ़ी हुई नहीं थी? तो सवाल इसी बात को लेकर तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ध्रुवीकरण करने को लेकर के ये सारा किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये खास वर्ग है जो ज्यादा जनसंख्या को बढ़ाता है और जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही है। अब बात करें कि ये जो जनसंख्या पॉलिसी है, इस जनसंख्या पॉलिसी में जबरदस्ती नहीं की गई है, जैसे इंदिरा गांधी ने की थी या संजय सिंह ने किया था। इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी का आपको ये अपना अडॉप्ट करनी पड़ रही थी पॉलिसी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं किया गया। इसमें सिर्फ इतना किया गया है कि अगर आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो उन सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे। कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं ये समझ लेना बहुत जरूरी है। आपका राशन कार्ड ढंग से नहीं बनेगा, आपको 4 से ज्यादा आप उसमें नाम आप उसमें दर्ज नहीं करा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं जो आपको मिल सकती हैं उनसे आप वंचित हो सकते हैं, जो रिबेट्स आपको मिल रही हैं वो रिबेट्स आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जो लोग इसको अपनाएंगे उनको काफी फायदा होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पहले ये था कि अगर आप 2 बच्चों के बाद नसबंदी कराते हैं तो आपको मात्र एक ही इंसेंटिव मिलता था, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि अगर आप 2 बच्चों के बाद में नसबंदी कराते हैं तो 2 आपको इंसेंटिव मिलेंगे, 2 आपको और अगर आप एक ही बच्चे के बाद में करा लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब आपको 4 इंसेंटिव मिलेंगे, यानी कि 4 प्रमोशन मिलेंगे। आप एक किताब से ये कह सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है लोगों के लिए, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए कि ये उनको इतना फायदा होने जा रहा है।
इसके अलावा और कौन कौन से फायदे हैं? फायदा, आपको सरकारी, आपके बच्चों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके बच्चों का इंश्योरेंस 20 साल तक फ्री किया जाएगा। आपके बच्चों की अगर एक बच्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर एक बच्चा है तो 20 साल तक इंटर ग्रेजुएशन तक उसकी शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। तो तमाम सारी सुविधाएं उसको दी गई है। और सरकारी कर्मचारियों को ये कहा गया कि जो आप हाउस लोन, होम लोन लेते हैं या जो तमाम दूसरी सुविधाएं हैं उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो एक कोई प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर आपने ये पॉलिसी अपनाई तो आपको इतने फायदे होंगे, और अगर आप इस पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो आपको इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की यही है कि इसमें जबरदस्ती नहीं की गई है, आपकी मर्जी पर है। आप चाहते हैं कि अपना परिवार बड़ा रखना चाहते हैं, आप रखिए, लेकिन फिर आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पॉलिसी लाई जा रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदीप जी इससे बहुत जनता को फायदा हो। अभी शायद ये बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर ये कारगर साबित होगी। आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर अमित मोहन जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये जनसंख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। आज हमारी आबादी 23 करोड़ से भी ज्यादा है। एक बात जो हम बार बार देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में अभी भी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8 के आसपास है। ये जब गिर करके टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, तब हम ये कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट आ गया। लेकिन जो पॉपुलेशन मोमेंटम होता है उसके कारण से 2.1 होने के बाद भी जनसंख्या बढ़ती रहती है, और उस जनसंख्या को स्थिर होने में और भी कई साल लगते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पर पूरे प्रयास अभी से करें। और ये नीति जो है, जिसका दृष्टिकोण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, वो इस दृष्टिकोण को इसमें समाविष्ट करती है कि सभी वर्गों का और सभी उम्र के लोगों का के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निराकरण हो और हम प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़े। ऐसे अवसर पर, ऐसे पुनीत अवसर पर और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आशीर्वाद दिया। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी और आप सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी जनसंख्या नीति 2021-2030 का विमोचन थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जनसंख्या नीति का विमोचन आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और ये काफी जरूरी भी हो जाता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है और इसी के उपलक्ष्य पर 2021-2030 का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यूपी में नई जनसंख्या नीति लागू की जा रही है, विशेष समुदाय के जो लोग हैं जिनको ऐसा क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात बताई भी जा रही है, क्योंकि भड़काने वाले जो लोग हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये स्पेशली आपके लिए ही लाया जा रहा है ताकि आप कंट्रोल कर सके। ऐसे लोगों को समझा पाना क्या सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, एक चुनौती होगी कि उनको ऐसे लोगों को समझा पाए वो? देखिए, मुश्किल कोई भी चीज आप शुरुआत करेंगे अच्छी तो मुश्किल होगी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि शिक्षा दोनों में ही है, दोनों में ही काफी बड़ी तादाद में लोग शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ये जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। बात यह कि जब हिंदू के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको मान लेते हैं कि ये भगवान का वरदान है, ईश्वर का वरदान है, और ईश्वर के वरदान के नाम पर वो लगातार जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। तो वहीं अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें तो उनका तो ये साफ कहना है कि ये अल्लाह की नियामत है, और अल्लाह की नियामत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। और ये सारे कारण अशिक्षा है। अगर शिक्षित होते, उन्हें पता होता कि हमारे पास में कम बच्चे होंगे, 1 या 2 ही बच्चा होगा जिसको अच्छे से पढ़ा सकेंगे, उसके लिए सारी सुविधाएं एकत्रित कर सकेंगे, तो शायद उनको ये बात समझ में आ सकती। लेकिन ये धर्म हमारे आड़े आता है, और दोनों ही जगह, और सभी धर्मों की हम बात करें वहां पर धर्म आड़े आता है कि कहते हैं कि ये भगवान की देन है, ये अल्लाह की देन है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते और हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इस तरह से परिवार हमेशा बढ़ता जाता है। तो हमें शिक्षित करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है,
लोगों को समझाने के लिए ये अडॉप्ट की गई है। लेकिन उससे पहले हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा और धर्म के हट करके हमको शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये पॉलिसी सही से समझ में लोगों को नहीं आएगी और वो इसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये मान के बैठे हैं कि ये जो भी करता है ऊपर वाला करता है। वो ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, ईश्वर अल्लाह कोई भी हो सकता है, और इस वजह से वो इस बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन इस पॉलिसी की अगर हम बात करें, अभी खुद प्रसाद साहब कह रहे थे, अमित मोहन जी कह रहे थे कि भाई जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की जनसंख्या ज्यादा है और जरूरत इस बात की कि देश में इसको कानून बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि नेताओं को इस पॉलिसी को सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी तुरंत कह देता है लालू प्रसाद यादव के यहाँ 11 बच्चे हैं और योगी जी 7 भाई बहन रहे हैं, और इसी तरीके से दूसरे तमाम जो नेता हैं उनका भी बहुत बड़ा परिवार है। तो ये लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं इस पॉलिसी को? क्या उनके लिए हर चीज से छूट है? उनको इनकम टैक्स से छूट है, उनको जनसंख्या नियंत्रण से छूट है, उनको बिजली पानी और जितनी भी सुविधाएं हैं सब फ्री मिल रही है। तो नेताओं पर ये नियम क्यों नहीं लागू होते हैं? सिर्फ पंचायत में इसको लागू किया गया है कि अगर आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो पंचायत चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? प्रदीप जी, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी के थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो जाता है। तीन या तीन से अधिक प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में भारत सरकार की अभिनव योजना मिशन परिवार विकास संचालित किया जा रहा है और मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में आशा द्वारा नव विवाहित के लिए परिवार नियोजित किट शगुन किट उपलब्ध कराई जा रही है। चयनित स्थानों पर जन समुदाय के कंडोम की आपूर्ति एवं कंडोम बॉक्स की स्थापना की जा रही है। ये एक खाली हमने एक लाइन पढ़ के आपको बताने का प्रयास किया कि इसमें बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य विभाग में कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जागृत करते हैं। और ये खुशहाल परिवार दिवस जो 21 तारीख को हर महीना में मनाया जाता है और 9 तारीख को जो हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना सुरक्षित गर्भ व्यवस्था के जो दिन चयनित हुआ है, ये 2 कार्यक्रम को लेके हम लोग प्रयास करते हैं कि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए और उस उपलब्धता के साथ में जो गर्भवती माता है उनको हर प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराने के बाद उनका जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका टीकाकरण और उसका देखभाल आगे करने के लिए जो विभिन्न परियोजना है उससे हम जोड़ते हैं। मूलतः हमारा जो सबसे ज्यादा इसमें जो हमारा बिंदु है वो शिक्षा से भी जुड़ता है। हम अगर दक्षिण भारत को देखते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि दक्षिण भारत की जनसंख्या हमसे काफी कम है और उस आधार पर वो 100% लिटरेसी की तरफ जा रही है अभी। तो 100% लिटरेसी की जब बात करते हैं और जब हम यहाँ पर शिक्षा का दर बढ़ाते हैं उसी आधार पर हमारी जनसंख्या नीति को भी नियंत्रण करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और ये जो कार्यक्रम हमारा चाहे वो जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान है और ये विभिन्न जो हमारे परियोजना जो आज हमारे साथ चल रहे हैं, ये एक मातृ शिशु मृत्यु दर और मातृ शिशु दर को कम करने का एक होता है। और इसी से हमारा TFR जो जिसको हम कहते हैं कि 2.7 से 2 तक लाने के लिए 2.1 तक लाने के लिए ये 2030 तक लाने की जो आवश्यकता है तब जाके एक समानता पैदा होता है जिसमें हमारा एक लगभग एक स्थिरता आने की प्रयास होती है। तो इसमें हम सभी लोग को देखना है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में बच्चा पैदा होने के बाद से लेके उसका पोषण की व्यवस्था, उसका कुपोषण का व्यवस्था, उसका NRC में करना और जो हमारे गर्भा जो माता है उसका पूरा देखभाल करना, उसके जो 3 बच्चों के बाद में उसका काउंसलिंग करना, एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था की जो बच्चे हैं 10 से 14, 15 से 19 के अनमैरिड ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी भी काउंसलिंग करना। साथिया केंद्र जो हमारे 57 जनपदों में चल रहे हैं उनके माध्यम से भी उनका काउंसलिंग करके उनको फैमिली प्लानिंग और बहुत सारे क्या बोलते हैं गर्भ निरोधक के बारे में, बास्केट ऑफ चॉइसेस के बारे में भी उनको समझाना, ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो हमारे कार्यक्रम में सब पूरी तरह चल रहा है।
तो इसलिए मैं यही कल इतना बताना चाह रहा था कि इन सभी कार्यक्रमों के साथ में जब हम इसको मिल के इन कार्यक्रम को सुदृढ़ रूप से चलाएंगे तो ये भी एक असर होता है हमारी जनसंख्या नीति के ऊपर, जिससे हम कई पैरामीटर्स को डील करते हुए उनको नियंत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जागरूक करके हमारे इन जो नए दंपति जो कपल्स होते हैं इनको भी समझाने का एक पॉइंट मिल जाता है हमको। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था इसी उसमें, और अगर उसके पहले हम देखें तो उन्होंने कन्या सुमंगला योजना भी शुरू किया था कि नई जो बच्चियां जो पैदा होती है उनके नाम पर कुछ पैसा जमा होना और 12वीं क्लास तक उनका जब वो हो जाता है तो उनको एक रकम मिलता है और उसके बाद उनके गरीब परिवार को शादी कराने के लिए वो शादी भी तब जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए और उनका टीकाकरण भी पूरा हो जाए, स्वास्थ्य से भी पूरी अच्छी तरह से उठ रहे, तब जाके उनकी शादी में पूरी तरह से सहयोग करके एक सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी होता है। सामूहिक कार्यक्रम में भी हम उनको शगुन किट देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, साथिया केंद्र में भी उनको ले जाते हैं। इस तरह करके विभिन्न कार्यक्रम को जोड़ते हम उनको जागरूक कर देते हैं कि नए कपल्स जो हमारे बीच में आते हैं उनको। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में नई जनसंख्या नीति लागू करेंगे, विमोचन करेंगे। हालांकि इस नियम में एक बात ये जरूर है कि जिसको भी ये नियम मानना है वो मान सकता है और जिसे नहीं मानना है उन पर ये लागू नहीं होगी। हालांकि जो सुविधाएं हैं उससे जरूर वो वंचित रह सकते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।
के न्यूज खबरों। विश्व जनसंख्या दिवस आज। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी करेंगे नई जनसंख्या नीति का विमोचन, बिल का मसौदा तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कारगर रही पीएम मोदी की नीति, सबका साथ सबका विकास, जनता ने सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 38 अधिकारियों को सौंपा कांवड़ यात्रा का जिम्मा। महंगाई पर बोली मायावती, पेट्रोल डीजल रसोई गैस और दूध की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त, जनता दे ध्यान दे सरकार। यूपी में बवाल और गोलीबारी के बीच भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीती 648 सीटें, 17 जिलों में जमकर उपद्रव। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा पेट्रोल का मूल्य, प्रीमियम 100 रुपए पार, सामान्य पेट्रोल भी शतक लगाने को तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ